नमस्कार प्यारे दर्शकों, मथुरा वृंदावन के भ्रमण की श्रृंखला में एक और दिलचस्प कहानी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये जो कहानी है वो कंस किले की कहानी है। मैं इस वक्त मथुरा में मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं ये कंस टीला और ये मेरे ठीक पीछे ये कंस किला है। हम इसमें अंदर जाके इसके ऊपर जाके आपको दिखाएंगे पूरा जो यहाँ की तस्वीरें हैं वो आपको दिखाएंगे। ऐसा माना जाता था पहले कि जो कंस के जो सैनिक थे उनकी आत्माएं यहाँ पर आती हैं, है ना। और एक मतलब बताया जाता था कि एक बहुत बड़ा सांप यहाँ पर आता है, तो ऐसा माना जाता था, ये मान्यता थी। और क्या है कि इतना डर लोगों के बीच में था उस वक्त कि जो आम लोग थे उनका मतलब जाने के लिए एक मनाही थी। एक तरीके से शाम के टाइम एक बैन लगा हुआ था वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि अगर कोई वहाँ पर आम लोग जाते हैं, कोई भी लोग वहाँ पर अगर जाते हैं तो वो उनका जाना खतरे से खाली नहीं होता है। तो हम इसी के साथ आज हम यहाँ पर आए हैं, इसी कहानी की पड़ताल करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं कि अब यहाँ पर हाल फिलहाल में कैसी तस्वीरें हैं, कैसा माहौल है। वही चीज़ हम आपको ऊपर चल के दिखाएंगे। तो यही शुरुआती रास्ता है, ये सीढ़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं। पहले अगर आप यहाँ पर कभी आते हैं तो इन्हीं सीढ़ियों के रास्ते से आपको ऊपर आना होगा। और आप देखेंगे, ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर पीछे की ओर जो है जंगल है, पूरा जंगल है। यहाँ पर देख सकते हैं जो कीकड़ के पेड़ हैं वो यहाँ पर मौजूद है हाल फिलहाल में। तो आप देख सकते हैं ये सीढ़ियाँ हैं और ये जंगलात है पूरा यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और ये सीढ़ियों के रास्ते से ही आपको ऊपर चलते जाना है। और एक बात का यहाँ पर खास करके ध्यान आपको देना है, ये जो बंदरों की आप मौजूदगी देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पर कभी आते हैं तो बंदरों से आपको सावधान रहने की सख्त ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो बंदर हैं यहाँ के बहुत ज़्यादा एक मतलब इनको समझ लीजिए कि माखन चोर की तरह हैं। जैसे कि आपके चश्मे हुए, फ़ोन हुए, जो आपका वैसा सामान रहता है जो बाहर निकला हुआ रहता है, उसको ये छीन के ले जाते हैं, मतलब हटा के ले जाते हैं, लोगों से छीन कर ले जाते हैं। तो उस चीज़ से आपको कहीं ना कहीं बच के रहने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं हम सीढ़ी के रास्ते से ऊपर आए। अब ये थोड़ा सा फ्लैट रास्ता हमें यहाँ पर मिला है और ये पूरा ही जो आप देख रहे हैं ये किले का ही हिस्सा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो लोगों की भी मौजूदगी हाल फिलहाल में यहाँ पर है। और आगे चल के देखेंगे कि और क्या हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पर। तो इस वक्त हम आ चुके हैं कंस किले के बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर। ये बिल्कुल ऊपर का इलाका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर घास है और ये जो खाली मैदान सा है ये ही यहाँ पर है। और हम यहाँ पे आसपास देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ हमें यहाँ पर मिलता है, क्योंकि कहा जाता था कि इसको एक हॉरेटिक प्लेस की एक श्रेणी में डाल दिया गया था, एक मतलब भूतिया जगह की इसे श्रेणी में इसको डाल दिया गया था। आप देख सकते हैं, लेकिन हाँ हमें नहीं लगता कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी होगा, क्योंकि हमें ऐसा कुछ भी यहाँ पर आभास नहीं हुआ है। और हो सकता है कि रात का व्यू, रात का माहौल अलग होता हो, लेकिन हम इस वक्त दिन में आए हैं तो हो सकता है इसलिए हमें कुछ यहाँ पर आभास नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं चारों तरफ मैं कोशिश करूँगा दिखाने की। ये मेरे ठीक बराबर में यहाँ पर यमुना जी जो हैं वो निकल कर जा रही हैं, आप देख सकते हैं। और ठीक ऊपर हम इस वक्त बिल्कुल ऊपरी हिस्से पर कंस किले के मौजूद हैं। देखिए ये जो हमने पूरी कहानी आपको दिखाई है, ये कितनी इसमें सच्चाई है, कितनी झूठी ये कहानी है, इसका तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि हम हाल फिलहाल में जो यहाँ का माहौल देख रहे हैं उससे हमें ऐसा कुछ भी जाहिर नहीं होता है कि जो बातें कही जाती थी उसमें ज़रा सी भी सच्चाई है। लेकिन हमारा मकसद है सिर्फ आपको एक जो कहानी है वो आप तक पहुँचाने का। तो ये कहानी हमने आपको दिखाई है, लेकिन एक बात और यहाँ पर कही जाती है कि यहाँ पर एक बहुत गहरा कुआँ है। माना जाता था कि वो जो सारी घटनाएँ थीं उसी कुएँ के मतलब कुएँ से ही शुरुआत उन कहानियों की होती थी। जैसे अगर सांप की बात करें, वो जो सांप था बहुत मतलब कहा जाता था कि एक बहुत विशाल सांप है, तो उसकी शुरुआत जो है वो कुएँ से ही होती थी। कहा जाता था कि वो उस कुएँ में ही रहता है। तो वो अभी हमें उस कुएँ के बारे में पता चला है कि वो कुआँ कहाँ पर है। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे वो कुआँ है और अभी मैंने देखा तो ये बहुत गहरा कुआँ है। मैं दिखाने की आपको कोशिश करूँगा कि ये जो कुआँ है उसकी कितनी गहराई है। आप सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ से आप व्यू देखेंगे तो ये यमुना जी हैं और आप देखेंगे नॉर्मली यहाँ की भी जो ऊंचाई है वो बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं और वाकई बहुत विशाल कुआँ, बहुत गहरा कुआँ ये है। और जो कहा जाता था जो सांप वगैरह की जो कहानियाँ हैं वो सभी इसके इर्द गिर्द रहती थी, यानी कि इसको एक डर का बिंदु, इसको एक संकेत बना दिया गया था, एक डर का, एक खौफनाक कुआँ इसको कहा जाता है। और वास्तव में ही बहुत गहरा और बहुत खतरनाक ये कुआँ है, इसलिए मैं इसको बहुत सावधानी से आपको दिखा रहा हूँ।